सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताएं में बहनें, सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा, सदगुरु ऐसा चाहिए लोभ मोह भ्रम नाय, दरिया सो न्यारा रहे दिखे दरिया माए। साहब ने जहाँ सदगुरु की परिभाषा करी है कि सदगुरु कैसा चाहिए, लोभ मोह और भ्रम ये नहीं होने चाहिए। लोभ और मोह ये सब भ्रम से उत्पन्न होते हैं। भ्रम ये है कि संसार के विषय में सही सही ज्ञान ना होना, अपने स्वरूप का सही से बोध ना होना, इसलिए यह भ्रम उत्पन्न होता है। आप किसी भी चीज की ठीक ठीक से पहचान कर लेते हैं तो भ्रम खत्म हो जाता है। भ्रम कब तक रहता है, जब तक ठीक ठीक उसकी पहचान नहीं होती है। इसी प्रकार से हमें जड़ चेतन की ठीक ठीक पहचान न होने की वजह से इस संसार के अंदर तरह तरह के भ्रम होते रहते हैं, जिस भ्रम को लेकर के हम रात दिन दुखी बने रहते हैं। और जब तक जब भ्रम नहीं निकलेगा तब तक हमारा दुख छूट नहीं सकता। और इस भ्रम के कारण ही हम कुछ ऐसे कर्म कर बैठते हैं कि वो कर्म हमारे ही लिए असराप बन जाते हैं। ये भ्रम ही तो है कि देवी देवताओं को खुश करने के लिए कहीं कहीं पर जीवों की बलि दी जाती है। कहीं खुश करने के लिए 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। कहीं ईश्वर परमात्मा को खुश करने के लिए लंबे लंबे रोजे रखे जाते हैं। हिंदू समाज में एकादशी व्रत रखा जाता है। तो हम भगवान को खुश करने में लगे हैं। और जो वास्तविक जो हमारे जो दुख की वजह हैं उसको हम समझ नहीं पाते। दुख की वजह ये देवी देवता ईश्वर परमात्मा नहीं है, इसमें मेन है भ्रम। तुम डरे हुए हो, भ्रम की वजह से भयभीत हो। इसलिए तरह तरह के उपाय करते हो। मैं सदगुरु कबीर साहब जी ने इसमें छोटी सी पंक्ति में जो भाव भरे हैं, उन्होंने कहा कि सदगुरु ऐसा चाहिए लोभ मोह भ्रम नाय, ना लोभ हो ना मोह हो ना भ्रम हो। तो मैंने कहा था भ्रम से ही लोभ और मोह उत्पन्न होता है। भ्रम अपने स्वरूप का बोध ना होना कि मैं नित्य तृप्त हूं, मैं असंग हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं फिर आपको कहता हूं कि मैन मैटर जो होता है वो स्वतः अपने आप रहता है, उसे किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है। आत्मा जो है इंद्रियां तीत है, उसमें इंद्रियां नहीं है। और जिसमें इंद्रियां नहीं है वो संसार का ग्रहण करके क्या करेगा?
और जिसमें इंद्रियां नहीं है वो संसार का कोई भी पदार्थों का भोग नहीं कर सकता। हाँ, इस शरीर में जीव के रहते रहते ये शरीर कार्य करता है, चलता है, फिरता है, खाता है, पीता है, डोलता है। शरीर एक यंत्र है। जैसे किसी यंत्र में बिजली आने पर उसके सारे पुर्जे काम करना शुरू कर देते हैं, इसी प्रकार से इस शरीर में आत्मा के रहते रहते ये शरीर कार्य कर रहा है। आंखों से देखा जा रहा है, कानों से शब्द सुने जाते हैं, नाक से गंध ली जाती है, मुख से शब्द बोले जाते हैं और हाथ पैरों से तरह तरह के कर्म किए जाते हैं। ये जीव के रहते रहते हो रहा है। जैसे बिजली कुछ खाती पीती नहीं है, इसी प्रकार से इस शरीर के अंदर जीव जो रहता है वो भी कुछ खाता पीता नहीं, उसे कुछ नहीं चाहिए। इस शरीर में रहते रहते आप शरीर का निर्वाह ले सकते हैं। जिसके बिना शरीर ना चले उसको आप ले सकते हैं। तो शरीर किससे चलता है? भोजन से चलता है, हवा से चलता है, पानी से चलता है और प्रकाश से चलता है। क्योंकि उन्हीं से जो शरीर बना है तो जो उन्हीं से ही चलेगा। दुख का कारण तो ये है जो संसार के अंदर हमने जो आसक्ति बना ली है, तो तमाम चीजों के हम आदी हो गए हैं, जिसके बिना हम रह नहीं पाते। हमारे दुख की वजह वो है। आप विचार करिए, जैसे एक शराबी जब तक दारू नहीं पीता था तो दारू को लेकर उसे ना तो सुख होता था ना दुख होता था। ऐसे ही आप अपने ऊपर घटा सकते हैं। जो जो आदत आपने पहले नहीं बनाई थी उसके बिना अब आप बड़े आराम से रहते थे, ना दुख होता था ना सुख होता था, बड़े आराम से चल रहा था। और जैसे जैसे आप उन चीजों के आदी हो गए हैं उसके बिना आप रह नहीं पाते। तो ये आदतें ही आपके दुखों का कारण बनी हुई है। मुक्ति क्या है? आत्म संयम ही मुक्ति है। जो व्यक्ति आत्म संयम कर लेता है, अपनी आत्मा में ही जो रमण करता है, उसके लिए कोई दुख नहीं होता। तो मैंने कहा कि हमें स्वरूप का ठीक ठीक बोध ना होना, यही असली, यही भ्रम है, यही हमारे दुखों का कारण है। यदि हमें सही से बोध हो जाए तो लोभ क्यों करेंगे? क्योंकि आत्मा को कुछ चाहिए ही नहीं। यदि मैं यहाँ की वस्तु संग्रह भी कर लूंगा तो भी मेरी आत्मा से अलग होने के नाते एक न एक दिन वो छूटी जाएगी। यदि मुझे बोध होता तो इनका संग्रह करने में लगता ही क्यों? हमें आत्मा का बोध न होने से इनको अपना आधार हम बना लेते हैं और लगता है कि इनके बिना हमारा जीवन चलेगा ही नहीं। यही भ्रम है, क्योंकि आत्मा तो इन जड़ तत्वों से वैसे ही अलग है। और आप वैसे भी विचार करिए, कहाँ जड़ तत्व, कहाँ चेतन आत्मा, कहाँ भौतिक पदार्थ, कहाँ अभौतिक पदार्थ। इन दोनों का कहीं सहयोग होता ही नहीं है। और आत्मा अखंड सत्ता वैसे है, उसमें किसी चीज का प्रवेश नहीं है।
तो हम क्यों भाग रहे हैं? तो जो आत्मा की भूल की वजह से हमें लोभ होता है, मोह, और उन इसी भ्रम की वजह से ही हमें मोह होता है। हम मोह क्यों कर रहे हैं? तो ये भी अज्ञान की वजह से ही हम मोह करते किसी चीजों से। यदि हमारा अज्ञान खत्म हो जाए तो हमें ना मोह करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या हमारे मोह करने से कोई चीज रुक जाएगी और ना मोह करने से कहीं चली जाएगी? जो जैसा प्रकृति का नियम है वो वैसा ही रहेगा। हमारा कुछ मोह करने से रुकता नहीं है और ना करने से कहीं जाता नहीं है। इसलिए इस संशय रहित रहे, इस भ्रम को निकालिए अपने अंदर से। और आप दुख मिटाने के लिए देवी देवताओं की जो पूजा अर्चना वंदना करते हो, तो आपको हम बताएं कि इसमें देवी देवता का कोई रोल नहीं है। क्या आपको तकलीफ देने के लिए बैठे हो? देवता का अर्थ होता है जो देवे सो देवता। तो देवता का काम है सुख पहुंचाना, तकलीफ देना नहीं होता। और आपने कभी देखे हैं वो? कभी आपको तकलीफ देते हुए आपने कभी उनको देखा है? कहाँ बैठे हैं वो जो आपको तकलीफ देंगे? सुन सुन करके दूसरों की बात, वैसे ही तुम डरे बैठे हो। इसी को कहते हैं भ्रम। इसलिए शरीर में रहते रहते इस भ्रम को निकालिए। काहू न कोई सुख दुख का दाता, निज क्रम कृत भोग सब भ्राता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, काहू न कोई सुख दुख का दाता, कोई हमें सुख और दुख देने वाला कोई दाता ईश्वर परमात्मा नहीं है। निज क्रम कृत भोग सब भ्राता, अपने किए हुए कर्मों का ही फल है जो आज हम भोग रहे हैं। हमें किसी ने कोई तकलीफ नहीं देता। साधु कबीर साहब कहते हैं, अपने बड़े कर्म की रस्सी अपने गले की फांसा। हम स्वयं अपने हाथों से कर्म रूपी रस्सी बटते हैं और अपने ही गले की फांसी बना लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे कर्म ही हमारे गले का फांसी बन गए हैं। आपने जैसा किया वैसा आपके सामने रिजल्ट है। साधु कबीर साहब ने कहा, जैसे रे कियो तैसे पाए हो रमैया राम, हमरे दोस्त का देव हो रमैया राम। तुमने जैसा किया वैसा कर्म आपके सामने है। इसे हमरे दोस्त का देव हो रमैया राम, तो हमको क्या दोष देते हो? हमने तो पहले ही समझाया था, तुम समझे ही नहीं, अपनी मनमानी करते रहे। उसी का परिणाम आज हमें भोगना पड़ रहा है। तो यही साहब कहते कि जैसे रे केव तैसे पायो हो रमैया राम, हमरे दोस्त का देव हो रमैया राम। हमको दोष ना दो, तुमने जैसा किया वैसा पा रहे हो। ईश्वर परमात्मा को दोष मत दो, देवी देवताओं को दोष मत दो। उन्होंने आपके साथ कुछ नहीं किया। तुमने जैसे खेती बोई है वैसी आज आप काट रहे हो। आज से सावधान हो जाओ, आगे ऐसे बीज ना बो कि जिसकी फसल फिर तुम्हें काटनी पड़े। जो बोधी सो बोधी, मगर आज समझ आ गई है तो ठीक ठाक कर्म करना शुरू कर दीजिए। और कर्म ठीक उसको कहते हैं जिन कर्मों को करके अंदर प्रसन्नता हो, जिसमें कोई सिकवे गिलवे ना हो, उनको ठीक कर्म कहते हैं। और जिन कर्मों को करने के बाद पछतावा हो, मन दुखी हो जाए, अशांत हो जाए, वो कर्म गलत कहलाते हैं।
अब आप देख सकते हैं, अपना परिचय अपने आप कर लीजिए। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब जी ने जो सदगुरु की परिभाषा करी, सदगुरु ऐसा चाहिए लोभ मोह भ्रम ना है। सदगुरु के अंदर ना लोभ हो, ना मोह हो, ना भ्रम हो, और ये पूर्ण ज्ञान होने पर ये खत्म हो जाता है। आत्मा का सही सही बोध हो जाए, ये बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। दरिया सो न्यारा रहे दिखे दरिया माए, कवि साहब ने आगे रहने का तरीका बताया इस संसार में। दरिया सो न्यारा रहे दिखे दरिया माए, ये संसार रूपी दरिया से हम न्यारे भी रहे और दिखाई भी इसके अंदर दे। कहने का मतलब इस संसार में हम तो रहें, उनका संसार हमारे अंदर ना रहे। यदि हम इस तरीके से अपना जीवन जीते हैं तो इस जीवन में रहते रहते हम मुक्त हैं, क्योंकि आप यहाँ की चीज को कोई कहीं ले जा नहीं सकता, क्योंकि ये न्याय मिली है और न्याय छूटनी है। आप खाली हाथ आए थे, आपको खाली हाथ ही जाना है। किसी ने बहुत सुंदर कहा, रहेगी वस्तु यहाँ की यहीं पर, तेरी कमर में ना धेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, और कायम न जग का झमेला रहेगा। यहाँ की सारी वस्तु कायम रहने वाली नहीं, जग का झमेला कायम रहने वाला नहीं है। जिसका सहयोग हुआ उसका वियोग होगा, जो जन्मा है वो मरेगा, जिसकी उन्नति हुई है उसकी विकृति होगी। इस सच्चाई को अपने मन के अंदर रखिए और अभी से सावधान रहिए कि जो कुछ पाया है वो छूटेगा, और निरंतर छूट रहा है। जिस शरीर के लिए आपने ये सब चीज संग्रह किए हैं, वो शरीर निरंतर छूट रहा है। इसलिए संसार में तो रहो, वह मुक्त होकर के रहो। आप मुक्त होकर के रहोगे तभी तुम्हारा शरीर निर्वाह चल जाएगा, और इसमें रात दिन छिप के रहोगे तो भी तुम्हारा शरीर निर्वाह चल जाएगा। अब आपकी मर्जी है। इस संसार के अंदर मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, बहुत संग्रह करके रखता है, और इस सृष्टि के अंदर जितने जीव जंतु हैं कोई भी संग्रह नहीं करते, मगर उन्हें रोज रोज मिल जाता है। और हमसे ज्यादा खाने वाले हैं। हवेल मछली 10 टन भोजन करती है, उसे मिल जाता है। हम 2-4 रोटी खाते हैं, फिर भी हमें तरह तरह के संशय बने रहते हैं। हाथी ये इतना सारा भोजन करता है, उसको मिल जाता है, ऊंट को मिल जाता है, और बड़े बड़े और भी जानवर हैं जिनका शरीर काफी खाता है, उनको मिल जाता है, और हमें संशय बना रहता है। और यदि हम शरीर निर्वाह के लिए हम यदि कमा भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो वहाँ खड़ी होती है जहाँ हम किसी वस्तु से राग बना के बैठ जाते हैं, जिसके बिना हम रह ही नहीं पाते। वो है हमारे दुखों की वजह असली। इसलिए सदगुरु ने कहा कि दरिया सो न्यारा रहे दिखे दरिया माए, संसार रूपी दरिया में तो रहें, वह दरिया से न्यारे रहें। और इस तरीके से यदि हम अपना जीवन जिएंगे तो इसी जीवन में हम मुक्ति का लाभ ले सकेंगे। तो इतना कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोल सदगुरुदेव की जय।